मनोहारी च दुर्लभम बचा। इसका मतलब क्या है? हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, यानी हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कुंडली के अंदर केवल अच्छी ही अच्छी बातें हो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ धूप होती है वहाँ छाँव होती है, जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। और आपको पता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा इस शुक्ति का अर्थ क्या होता है कि जो कानों को अच्छी लगे वो हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकती, और जो हमारे लिए हितकारी होती है वो हमारे कानों को शायद अच्छी ना लगे, और निरंतर हकीकत भी है अच्छी भी नहीं लगती। क्योंकि अगर विद्यार्थी को आप कहोगे कि पढ़ ले तो वो बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। अगर उसको कहोगे आप बच्चों को कि खेल ले तो उसको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो उसके हितकारी नहीं है उस वक्त। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कानों को अच्छी लगे वह हमारे लिए हितकारी नहीं है, और जो हितकारी होती है वह कभी भी कानों को अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए जो भी आप किसी दूसरे की अगर अनुसूया करते हो, चुगली चांटा करते हो, या फिर कोई ऐसी बातें करते हो जो फालतू की अनर्गल बातें हो जो कानों को बहुत अच्छी लग रही हो, तो ऐसी बातों पे ध्यान ना दे करके शिक्षा के प्रति अपना ध्यान दीजिएगा और अपने करियर के प्रति आप ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। चलिए फिर चलते हैं आज के अपने एपिसोड के ऊपर, जो तुला राशि के आधार पर हमने तैयार किया है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान जो है काफ़ी अच्छा लाभ लेते हुए या देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तुला राशि वाले बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रस्त होकर के अभी धीरे धीरे निकल पा रहे हैं। तुला राशि वाले सोच रहे होंगे कि शायद हम इस समस्या से कब बाहर निकलेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए क्या है कि सूर्य भगवान जो है वो काफ़ी अच्छा लाभ और फल देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूर्य भगवान तो पिछले महीने में यानी 14 दिसंबर से भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इच्छा अनुसार कुछ कार्य होते जा रहे हैं, कुछ आप नया खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ नया खरीद सकते हैं, कुछ मोबाइल खरीद सकते हैं, या फिर कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कुछ मकान के अंदर कुछ नया काम करवा सकते हैं। यानी आपको कुछ ना कुछ नया करने की यहाँ पर चेष्टा प्रेरित हो रही है। और फिर दूसरी बात यहाँ कह सकते हैं सूर्य भगवान जो है वो 14 जनवरी तक आपके तृतीय स्थान पर बैठे रहेंगे, जो पराक्रम का साहस का स्थान होता है, जिसमें आपका आत्मविश्वास काफ़ी प्रबल रहेगा, काफ़ी मजबूत रहेगा आपका। और इनका अगर देखें दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव के ऊपर, तो आपका भाग्य भी आपका काफ़ी साथ देगा, इसलिए कि आपकी मन इप्सित कामना सिद्धि अर्थ हम कह सकते हैं कि मन की इच्छाएं जो है वो आपकी काफ़ी पूर्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके परिवार से आपके कह सकते हैं कि सगे संबंधियों से भी काफ़ी अच्छा आपका संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं यात्रा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 14 जनवरी के बाद की अगर हम बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यहाँ भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य भगवान के माध्यम से, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो चतुर्थ स्थान पर आ रहे हैं, और चतुर्थ स्थान जो है वो भूमि का, माता का और सौभाग्य का, सुख का, समृद्धि का कारक होता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सूर्य भगवान देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि चंद्र कुंडली के आधार पर हम यहाँ नाम राशि के आधार पर आप यहाँ पर प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो सब पर एक जैसा प्रभाव पड़े ये नहीं हो सकता भैया। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर क्या है, आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से सही हो, 100% सही करके आपको बतलाया जाए, तो वो केवल आपकी कुंडली से ही विश्लेषण किया जा सकता है। आप इस कुंडली के या इस चंद्र कुंडली के इस गोचर के आधार पर आप ये नहीं निश्चित कर सकते कि ये निश्चित रूप से आपके साथ में ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है केवल और केवल दिशा निर्देश किया जाता है कि सूर्य अगर आपका इस समय इस स्थान पर आपकी कुंडली में बैठा होगा, या सूर्य आपका अच्छा फल दे रहा होगा, तो आपको इस प्रकार के फल मिलेंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो और सूर्य भगवान कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां पर ऐसा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको किस प्रकार फल मिलेगा। यानी कुछ लोग कह देते हैं भैया कि ये तो गलत है, शास्त्री जी गलत बता रहे हैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हम पहले ही लगातार कहते हैं, कई बार कहते हैं एक वीडियो के अंदर, कि ये चंद्र कुंडली के आधार पर हम बात करते हैं, नाम राशि के आधार पर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पर देखने का मतलब पूर्ण रूप से 100% आपके ऊपर ये घटित हो, ये जरूरी नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं इस बात को, इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि स्क्रीन पर जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, जिससे आपको आपकी कुंडली का, आपके ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण रूप से 100% क्लियरिटी पता लगे आपको। ठीक है,
तुला राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सूर्य भगवान का जब परिवर्तन यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, इसीलिए उसी दिन मकर संक्रांति है और इसीलिए कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व जो आ रहा है उसकी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। साथ में वर्ष के प्रारंभ में ही जब सूर्य काफ़ी अच्छा फल दे रहा हो आपको, यानी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि सूर्य भगवान आपके लिए काफ़ी उन्नति और काफ़ी आपको सुख और समृद्धि देंगे। और वैसे भी इस 2025 के अंदर जैसे सनातन धर्म के पद्धति के अनुसार जैसे ही 2025 प्रारंभ होगी, कब होती है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब नवरात्र की प्रतिपदा स्टार्ट होती है, उसी दिन से ही 2025 और विक्रम संवत का परिवर्तन होता है और 2025 प्रारंभ होगी सनातन के अनुसार। तो उस दिन से भी अगर हम देखें तो सूर्य भगवान क्या है कि सूर्य भगवान उस वक्त सूर्य राजा बन रहे हैं। और सूर्य अगर राजा बन रहे हैं तो भैया जिस व्यक्ति के सूर्य भगवान अगर सही स्थान पर बैठे हैं, सुख और समृद्धि के स्थान पर बैठे हैं, परिवार के स्थान पर बैठे हैं, भूमि मकान इत्यादि के ऊपर बैठे हैं, तो फिर भैया उसको चाहिए क्या? सीधी सी बात है कि उसके लिए तो काफ़ी अच्छा लाभ ही लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर राजा उसके घर का होगा, मंत्री उसके घर का होगा, तो फिर उसको क्या चाहिए? उसकी तो फिर तो ठाट ही ठाट है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अपनी शिक्षा के प्रति काफ़ी सजग रहना होगा, कुछ सावधानियां रखनी होगी कि आपको आपके बड़ों के साथ में व्यवहार अपव्यवहार यानी एक कह सकते हैं कि उनके साथ में दुष्व्यवहार नहीं करना है। आपको हमेशा अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना है। अगर आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो आपका सूर्य काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रबल होता हुआ दिखाई देगा आपको। और साथ में सूर्य भगवान को तिल कह सकते हैं कि आप सफ़ेद चावल डाल करके, कुमकुम डाल करके और कुछ मीठा डाल करके आप सूर्य भगवान को प्रातःकाल को सूर्य अर्घ दीजिएगा तांबे के पात्र में डाल करके, ठीक है। और साथ में तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कह सकते हैं कि सफ़ेद वस्तु जो भी हो, जैसे तुला राशि वाले हैं उनका शुक्र भगवान जो है स्वामी होता है, शुक्र सफ़ेद का कारक होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शुक्र भगवान के कारण आप शुक्र भगवान को प्रसन्न रखें, क्योंकि अपना खुद का स्वामी अगर प्रसन्न हो तो शुक्र जो है वो लग्जरी का भी कारक है। भैया लग्जरी का मतलब सब कुछ होता है, ऐश्वर्य होता है, हमारे पास में धन संपत्ति होती है, और ये सारी चीज़ें अगर मिल सकती है तो शुक्र के कारण भी मिल सकती है। इसलिए शुक्र को प्रसन्न रखिएगा, सफ़ेद गाय रखिएगा या फिर कह सकते हैं सफ़ेद वस्तु का दान कीजिएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। सूर्य भगवान आपको खूब सुख और समृद्धि प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इसको। और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी आगे से आगे नई वीडियो प्राप्त होती रहेगी। आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।